नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का विषय है पितृपक्ष 2024। पितरों को नाराज करने से बचने के लिए कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए और पितृपक्ष का महत्व क्या है। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पितृपक्ष के दौरान कुछ कामों को करने की सख्त मनाही होती है? इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देने के साथ साथ पितृपक्ष के दौरान अपनाए जाने वाले सही नियमों और परंपराओं के बारे में भी बात करेंगे। चलिए बिना देर किए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पितृपक्ष का महत्व और इसकी पौराणिक मान्यताएं। सबसे पहले पितृपक्ष के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र समय माना जाता है। यह आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आता है और इस वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अवधि के दौरान हमारे पितृ यानी पूर्वज धरती पर आते हैं और हमारे बीच रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर सकता है। पौराणिक मान्यताएं। शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल में भी पितृपक्ष का जिक्र मिलता है। जब कर्ण स्वर्ग में पहुंचा तो उसे खाने में केवल सोना और गहने दिए गए। तब कर्ण ने यमराज से पूछा कि उसे भोजन क्यों नहीं मिल रहा है। यमराज ने बताया कि धरती पर रहते हुए कर्ण ने केवल सोना और गहने दान किए थे, भोजन नहीं। तब कर्ण ने धरती पर जाकर अपने पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध करने की इच्छा जताई, जिसके बाद उसे भोजन प्राप्त हुआ। तभी से पितृपक्ष का महत्व और श्राद्ध की परंपरा प्रचलित हुई। पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी न करें। ये काम पितृपक्ष के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से पितृ नाराज हो सकते हैं। चलिए जानते हैं उन कामों के बारे में। 1. नए घर का निर्माण न करें। पितृपक्ष के दौरान नए घर का निर्माण कार्य या नींव रखना शुभ नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय नए घर का निर्माण करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। पितरों का मानना है कि यह समय केवल तर्पण और श्राद्ध का है। कोई नया निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। 2. मांगलिक कार्यों से दूर रहें। इस समय मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, सगाई, विवाह, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश आदि से बचना चाहिए। ये मान्यता है कि इस अवधि में कोई शुभ कार्य करने से पितृ दुखी होते हैं और इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान नए वाहन खरीदने, आभूषण बनाने या कोई नया व्यवसाय शुरू करने से भी बचना चाहिए। 3. मांस मदिरा का सेवन न करें। पितृपक्ष एक पवित्र समय है जिसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही सेवन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मांस और मदिरा का सेवन करने से पितृ नाराज हो सकते हैं। यह न केवल पितरों के लिए अपवित्र है, बल्कि इसका असर आपके घर परिवार और जीवन पर भी पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान मांसाहार और शराब से दूरी बनाए रखें। 4. कुछ खाद्य पदार्थों से बचें। पितृपक्ष में कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित होता है। इनमें चना, काला नमक, खीरा, सरसों का साग और कद्दू शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों का उपयोग तर्पण के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पितरों का असंतोष बढ़ सकता है। 5. रात में श्राद्ध न करें। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और तर्पण केवल दिन के उजाले में करना चाहिए। रात में श्राद्ध करना अशुभ माना जाता है और इससे पितृ नाराज हो सकते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप तर्पण और श्राद्ध सुबह या दिन के समय ही करें। सेक्शन 3. पितृपक्ष में किन बातों का ध्यान रखें। अब जब हम जान गए कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं कि इस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। 1. नित्य पूजा और तर्पण करें। पितृपक्ष के दौरान सुबह स्नान करके नित्य पूजा और तर्पण जरूर करें। पितरों के श्राद्ध के समय काले तिल और जल का उपयोग करना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। 2. दान और अन्नदान। पितृपक्ष में गरीबों को भोजन कराना, दान देना और अन्नदान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। 3. पितरों का ध्यान करें। दोनों समय स्नान करने के बाद पितरों का ध्यान करें। इससे न केवल पितर संतुष्ट होते हैं, बल्कि आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। अगर इस दौरान हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें और बताए गए नियमों का पालन करें
तो हम अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही धार्मिक और जीवन से जुड़ी जानकारियों से आप जुड़े रहें। आप सभी को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने पितरों को खुश रखें और उनकी कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद।